मित्रों नमः संस्कृताय। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों आप लोग देखेंगे यहाँ चार्ट पर संस्कृत व्याकरण टीजीटी पीजीटी यूपी नहीं है। मित्रों यहाँ देखेंगे यूपी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा संस्कृत का। और यहाँ टेट देखेंगे सी टेट देखेंगे। आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है? संज्ञा। और यह जो आपका है सबसे मुख्य ध्येय दृष्टि से आपका क्या है? टीजीटी के लिए है। मित्रों आप लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, उसमें से संज्ञाएं बहुत सी पढ़ाई जा चुकी हैं। अब हम क्या पढ़ाएंगे? अब यहाँ देखेंगे मित्रों अव्यय संज्ञा। क्या होगा? अव्यय संज्ञा कह दिया जाए। अव्यय संज्ञा किसे कहते हैं मित्रों? यहाँ देखेंगे इसके लिए भी सूत्र कहा गया है स्वरादि निपातम अव्ययम। यहाँ देखेंगे स्वरादि निपातम अव्ययम। ये कहा जा रहा है कि स्वर आदि गण और निपात शब्दों को स्वर आदि गण और निपात शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अव्यय कहा जाता है। जैसे जाता है मित्रों स्वर आदि गण और निपात शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे मित्रों यहाँ देखेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं एक तुमुन प्रत्यय होता है, एक क्या होता है? कत्वा प्रत्यय होता है, एक कत प्रत्यय होता है। अर्थात जितने भी आपके प्रत्यय मिलेंगे सब के सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। मित्रों ये याद रखिएगा, जितने भी प्रत्यय हैं कौन? जो धातुओं में लगने वाले प्रत्यय हैं उन्हीं प्रत्ययों को और शब्दों में भी लगने वाले प्रत्ययों को निपात को अव्यय कहा जाता है। जैसे कत्वा तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, और फिर आप लोग जानेंगे तरप प्रत्यय, तम प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी प्रत्यय हैं सब के सब आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। मित्रों आप लोगों को क्या याद करना है? अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वर आदि गण को और निपात शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अगला देखते हैं मित्रों, अगला देख लीजिएगा। ये टीजीटी के लिए, स्पेशल टीजीटी के लिए है मित्रों। ये क्लास स्पेशल टीजीटी के लिए है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों अगर जो आप लोगों को कह दिया जाए सर्वनाम संज्ञा, क्या कह दिया जाए? सर्वनाम संज्ञा कह दिया जाए। सर्वनाम संज्ञा के लिए क्या मिलता है? आप लोग देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ कहा जा रहा है यहाँ क्या कहा जा रहा है? सर्वादीनी। उसके बाद क्या हो जाएगा? सर्वनामानि। यहाँ देखेंगे सर्वादीनी सर्वनामानि। मित्रों यहाँ देखेंगे, यहाँ हो जाएगा ना। सर्वादीनी सर्वनामानि, अर्थात यहाँ क्या कहा जा रहा है? सर्व जो शब्द है, यहाँ देखेंगे सर्व, और उसके बाद तद, उसके बाद क्या हो जाएगा? यद, उसके बाद देख लीजिएगा मित्रों यहाँ देखेंगे युष्मद, उसके बाद क्या कह दिया जाए? अस्मद। ठीक है, अस्मद युष्मद। ठीक है, एतद कह दिया जाए मित्रों। एतद, इन सभी सर्वनामों को ही सर्वनाम कहा है, इन्हीं को ही सर्वनाम कहा जाता है। मित्रों यहाँ देखें सर्व, तद, यद, युष्मद, अस्मद, एतद आदि यहाँ देखेंगे आदि सभी को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वादीनी सर्वनामानि, अर्थात सर्व, तद, आदि, अस्मद, युष्मद, एतद आदि शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। अगला देखेंगे मित्रों, अगला मिटा दें इसको। ठीक, तुरंत मिटा रहे हैं। दो संज्ञा हो गई, तीसरी देखेंगे जैसे विभाषा संज्ञा कह दिया जाए मित्रों। अब देखेंगे विभाषा संज्ञा ये परीक्षा में आपकी बार टीजीटी में पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों। कहाँ? टीजीटी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सर्वनाम क्या है? ये कहा गया है ना वेति विभाषा।
ना वेति विभाषा। अब ये देख लीजिएगा, ना वेति विभाषा का है, ना का अर्थ होता है नहीं, या क्या होता है विकल्प से, या होता है क्या होता है नहीं, नहीं कह सकते हैं, ना मतलब नहीं होता है, ठीक है। या तो आप लोग कह सकते हैं वा का अर्थ क्या होता है विकल्प से, क्या होता है विकल्प से, नहीं विकल्प से। जो विकल्प से नहीं हो उसी को क्या कहा जाता है विभाषा कहा जाता है। उसी को जो विकल्प से नहीं हो, अथवा, अथवा आप लोग देखेंगे मित्रों, जो विकल्प से नहीं हो, अथवा इसी को और क्या कहा जाता है निषेध। क्या कहा जाता है निषेध। अर्थात निषेध और अथवा विकल्प दोनों को विभाषा कहा जाता है। अर्थात निषेध अथवा विकल्प से इन दोनों को विभाषा कहा जाता है। लिख दे एक बार, ये कह रहा है कि निषेध और विकल्प से ये दोनों इन दोनों कह दिया जाए मित्रों, इन दोनों को विभाषा कहा जाता है। विभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थात ना माने नहीं और निषेध भी कह सकते हैं। वा मतलब होता है विकल्प से, वा मतलब क्या होता है विकल्प से। अर्थात निषेध और विकल्प से इन दोनों को विभाषा कहा जाता है। ठीक, विकल्प से विभाषा कहा दी जाता है, निषेध को भी विभाषा कहा जाता है। इन दोनों कहीं पर भी आएंगे वहां पर आप क्या कहेंगे विभाषा कहेंगे। मित्रों यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रतिदिन आपको 7 बजे सुबह संस्कृत मिलता रहेगा। धन्यवाद। TGT